आखिर ये लड़का है कौन? किसी ने इसे पहली बार सैयारा फिल्म के ट्रेलर में देखा, किसी ने इसके डेब्यू पर कहा नया हीरो, पर इतना कॉन्फिडेंट कैसे? तो किसी ने गूगल पर सर्च किया अहान पांडे कौन है? क्या ये कोई नया नाम है या फिर एक पुराने बॉलीवुड खानदान की अगली कड़ी? इतना सपोर्ट, इतना लॉन्च, क्या ये किसी बड़े नाम का हिस्सा है या फिर ये खुद की मेहनत से बॉलीवुड के दरवाजे खोल आया कोई आउटसाइडर? सैयारा फिल्म आई और इसी के साथ आया ये चेहरा जो अब हर पोस्टर, हर सोशल मीडिया क्लिप और हर बातचीत का हिस्सा बन चुका है। लेकिन उसके पीछे की कहानी अब भी धुंध में है। कौन है अहान पांडे? क्या उनका बॉलीवुड से कोई गहरा नाता है? क्या उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है या सिर्फ एक नाम और कुछ कनेक्शन ही उन्हें यहाँ तक ले आए? जवाब है, लेकिन सीधे नहीं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, एक प्लानिंग की है, एक डिजाइन की है और शायद एक ऐसे गेम की भी जिसमें पर्दे के पीछे बहुत कुछ सेट किया गया था। अब चलिए परत दर परत इस रहस्य को खोलते हैं, उस लड़के की कहानी जिसे देखकर आप भी सोचेंगे क्या ये वाकई एक नई शुरुआत है या पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा। आइए जानते हैं अहान पांडे के बारे में। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और ये भी जानेंगे कि क्या रिश्ता है चंकी पांडे और अनन्या पांडे से। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप जान सके सब कुछ हमारी आज की इस वीडियो में। एक ऐसा चेहरा जो पहली ही फिल्म में लोगों के दिलों में उतर गया, एक ऐसा नाम जो चमकते सितारों की भीड़ में अपनी अलग पहचान बना रहा है। अहान पांडे का जन्म 23 दिसंबर 1997 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपना बचपन ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल बांद्रा में बिताया, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम IB मिला और उन्होंने नाटक, साहित्य क्लब और पेंटिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया था। परिवार में वे सबसे कम सुविधायुक्त बच्चे रहे। उन्होंने एक वीडियो में बताया कि वे सबसे कम पैम्पर्ड सदस्य थे। कभी कभी उन्हें घर में कॉरिडोर में सोना पड़ता था और लोग उन्हें टॉवल में देखते थे। उनकी बचपन की यादों से पता चलता है कि यह परिवार भले ही फिल्मी हो, लेकिन प्यार और आत्म संयम में लौहकाए था। अहान ने बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से फाइन आर्ट्स, सिनेमैटिक आर्ट्स, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, डायरेक्टिंग और प्रोडक्शन की गहराई सीखी। एक डिलिबरेट और शिक्षित तैयारी जो साधारण स्टार किड से उन्हें अलग बनाती है। बचपन से ही अहान को कला, संगीत और फिल्म बनाने में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने कैमरा वर्क, स्टोरी बोर्डिंग और फिल्म थ्योरी को समझना प्राथमिकता दी, जिससे साफ पता चलता है कि यह सिर्फ लाइमलाइट का जुनून नहीं था, बल्कि फिल्म शिक्षा की समझ थी, जो आगे चलकर उन्हें YRF की फिल्म सैयारा तक ले गई। इस हिस्सा में आप साफ दिखा सकते हैं कि अहान की परवरिश सिर्फ विलासिता से नहीं, बल्कि एक डेलिब्रेट कला फाउंडेशन पर आधारित थी, जहां बचपन से ही फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग मिलना शुरू हो चुका था। कई लोग सोचते हैं कि अहान पांडे को जो आज पहचान मिल रही है वो शायद किसी फिल्मी खानदान की देन है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है और थोड़ी दिलचस्प भी। अहान के पिता का नाम है चिकी पांडे, जो एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है। वहीं उनकी मां है डियान पांडे, जो एक वेलनेस कोच, फिटनेस एक्सपर्ट और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव पर्सनैलिटी है। यानी अहान का परिवार सीधे तौर पर एक्टिंग की दुनिया से नहीं जुड़ा था, लेकिन बॉलीवुड उनके दरवाजे से ज्यादा दूर भी नहीं था। अब आता है वो सवाल जो हर किसी के जहन में घूमता है, क्या अहान चंकी पांडे के बेटे हैं? नहीं, अहान उनके बेटे नहीं, बल्कि भतीजे हैं। यानी चंकी पांडे उनके पिता चिक्की पांडे के भाई हैं और इस रिश्ते के हिसाब से अनन्या पांडे अहान की कजिन सिस्टर लगती हैं। तो हाँ, अहान बॉलीवुड के उस परिवार से तो हैं जिसे कैमरे की रोशनी की आदत है, लेकिन उन्होंने अपने सफर की शुरुआत खुद के दम पर करनी शुरू की। हालांकि उनके परिवार ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन एक्टिंग में ट्रेनिंग, सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान बनाना और खुद को प्रूव करना, ये सब अहान ने बहुत सोच समझकर और मेहनत से किया है। अनन्या पांडे के पहले से स्टार बनने के बावजूद अहान ने कभी अपनी पहचान उनके नाम के पीछे छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी अलग स्टाइल और ऑडियंस कनेक्शन से खुद के लिए एक रास्ता बनाया। अब बता करते हैं एक्टिंग जर्नी एंड ट्रेनिंग। दोस्तों, अहान पांडे की फिल्मी दुनिया में एंट्री धड़कन भरी तैयारी का नतीजा है, न कि सिर्फ ग्लैमर का इत्तेफाक। कैसे हुई एक्टिंग में दिलचस्पी? मुंबई में बड़े होते हुए अहान बचपन से ही सिनेमा कहानी सुनने और फिल्मी संवादों की नकल करने में रहते थे।
उन्होंने ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल में हिस्सा लिया ड्रामेटिक और परफॉर्मेंस एक्टिविटीज का, जो बचपन में ही एक्टिंग के प्रति उनकी दिलचस्पी को मजबूत कर गया। ट्रेनिंग का सफर, अध्ययन और अनुभव। आहान ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से फाइन आर्ट्स, सिनेमैटिक आर्ट्स, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में मास्टर्स किया, जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग की तकनीकी समझ, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग और निर्देशन की बारीकियां सीखी। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में फ्रीकी एली, रॉक ऑन 2 और मारदानी डू, साथ ही नेटफ्लिक्स की द रेलवे मैन सीरीज पर काम किया, जहां कैमरे के पीछे से उन्होंने इंडस्ट्री की जमीनी स्तर की समझ जुटाई। आहान पांडे एक्टिंग क्लासेस, मॉडलिंग और क्रिएटिव प्रयोग समाज में पहचान बनाने से पहले आहान ने दर्शक सामने अपने कंटेंट भी बनाए, जैसे शॉर्ट फिल्में 50 और जॉलीवुड, जो उन्होंने स्वयं लिखा और अभिनय किया। उन्होंने रनवे मॉडलिंग भी की, जिसमें हास्य और स्टाइल के साथ डिजाइनर नंदिता माहतानी के शो में वॉक भी किया। इससे उनका कॉन्फिडेंस और छवि एक भले से कलाकार की तरह बन गई। फिटनेस, सोशल मीडिया और तैयारी। उनका इंस्टाग्राम सिर्फ शो ऑफ नहीं था, यह उनकी फिटनेस, रिहर्सल और दृष्टिकोण की कहानी बताता था। वे नियमित रूप से वर्कआउट और शूट की क्लिप्स शेयर करते रहे, जिससे उन्हें जनरेशन Z तक पहुंच मिली और उन्हें पॉलिश स्किल के साथ पहचान मिली। आहान ने यह साबित कर दिया कि यह सपना सिर्फ स्टार किड होकर नहीं मिलता, बल्कि उसे पुरानी मेहनत, ठोस तैयारी और कला की समझ के साथ जीना होता है। उनकी पर्सनैलिटी युवाओं में अच्छी तरह रेजोनेट करती है। पुराने डब स्मैश वीडियो अभी भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें आहान रणबीर कपूर के आइकॉनिक सीन्स रिक्रिएट करते दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपने फैंस से एक रिलेशन बनाने को पहले से ही शुरू कर दिया था। ब्रांडिंग बिफोर लॉन्च की अगर बात करें तो आहान पहले से सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। ask.fm पर फैन मीटअप्स और क्लिप्स शेयर करते, रनवे शो में डिजाइनर नंदिता माहतानी के लिए वॉक करते और चुनिंदा फैशन इवेंट्स में पॉप अप टाइम बिताते थे। यह स्ट्रैटेजी उन्हें सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि एक ब्रांडेड फेस बना रही थी। आहान पांडे ने यशराज फिल्म्स की रोमांटिक फिल्म सैयारा के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा, जिसे निर्देशक मोहित सूरी ने कई सालों तक बनाने की सोच रखी थी। इस फिल्म में उन्होंने एक क्रिएटिव और इमोशनल रोल निभाया है, एक युवा संगीतकार कृष कपूर की भूमिका, जिसे गाने, यादों और फ्रस्ट्रेशन के जरिए अपनी पहचान बनानी है। मोहित सूरी ने स्वीकार किया कि शुरू में आहान के ऑडिशन ने उन्हें प्रभावित नहीं किया था, पर एक डिनर मीटिंग के बाद उनकी छवि, जज्बा और व्यक्तित्व ने पूरी कहानी ही पलट दी और उन्हें मुख्य रोल मिला। फिल्म की रिलीज पर 20 करोड़ के साथ शानदार ओपनिंग हुई और उसके बाद बॉक्स ऑफिस पर तेजी से बढ़ी। कुछ ही दिनों में यह 200 से 275 करोड़ के मार्क तक पहुंच चुकी है। फिल्म की संगीत लय, संवादों और अभिनय को विशेष सराहा गया। विशेषतः आहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री को दर्शकों ने दिल से स्वीकार किया। पब्लिक और इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया भी अद्भुत रही। आलिया भट्ट ने फिल्म देख विराट अंदाज में आहान और अनीत के नंबर लिए। They were deeply impressed। रणवीर सिंह ने ट्वीट करके कहा, यह फिल्म मोहित सूरी की सबसे बेहतरीन में से एक है और आहान पाड्डा की स्क्रीन पर डेट्री के लिए तारीफ की। अक्षय कुमार ने कहा कि नई प्रतिभाएं मिलने से हिंदी सिनेमा के लिए प्रेरणा पैदा होती है। सिद्धार्थ आनंद ने भी इसे सूरी का श्रेष्ठ काम कहा और दोनों नए कलाकारों की भूमिका को सराहा। निर्देशक सूरी ने यह भी बताया कि आहान पांडे ने अनीत पाड्डा को अभिनेता बनाने में सुझाव देने में भूमिका निभाई। इस तरह यह फिल्म एक टीम एम्बेसड डिजाइन बन गई। फिल्म की समीक्षा में कहा गया कि सैयारा दृश्यों में खूबसूरत, संगीत में समृद्ध और अभिनय में भावों से भरपूर है और आहान पांडे ने एक जेन जेड स्टाइल में भावनाओं को पिरोया है, जो युवा दर्शकों से सीधे जुड़ता है। दर्शकों की प्रतिक्रिया। IANS की रिपोर्ट बताती है कि दर्शकों ने फिल्म को बहुत इमोशनल और मनोरंजक कहा। कईयों ने यह भी कहा कि आहान और अनीत ऐसे महसूस होते थे जैसे पहले से 3-4 फिल्में कर चुके हों। खासकर आहान की स्क्रीन पर मौजूदगी को कमांडिंग और एक्टिंग को इमोशनली न्यूआंस्ड बताया गया है। इंडिया टुडे रिव्यू में कहा गया है, यह फिल्म जेन Z की जुबान बोलती है। कहानी महंगी नहीं, बल्कि बेहद हृदयस्पर्शी है। इंडस्ट्री आइकॉन्स एंड स्टार प्रेज आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने
फिल्म देखने के तुरंत बाद ही आहान पांडा दोनों के नंबर लिए और सूरी को कॉल करके तारीफ की। रणवीर सिंह ने कहा कि यह मोहित सूरी का सबसे अच्छा काम है और दोनों नवोदित कलाकार काफी खास साबित हुए हैं। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि न्यूकमर्स की फिल्म का इतनी आसानी से सफल होना इंडस्ट्री के लिए अच्छा संकेत है। नए लड़का नई लड़की की एक फिल्म चल गई है एंड एक न्यूकमर की फिल्म इतनी चलना बहुत ही बड़ी बात है एंड आई रियली वेलकम देम टू द इंडस्ट्री। सोशल मीडिया बज एंड कंपैरिजंस फैंस ने आहान को द नेक्स्ट बिग थिंग कहा। ट्वीट्स में लिखा गया, आहान पांडे ऑन अ वर्ज टू बिकम द बिगेस्ट एसेट ऑफ हिंदी सिनेमा। कई ने उनकी तुलना आदित्य रॉय कपूर की निभाई फिल्म से की, खासकर मोहित सूरी की शैली की वजह से। मीम्स एंड डॉपलगैंगर ट्रेंड्स। सोशल मीडिया की एक वायरल मीम जो तंजील खान एक इन्फ्लुएंसर को आहान पांडे के लुक में बहुत मिलते जुलते दिखाती है। आलोचक क्या कह रहे हैं? फिल्म फेयर ने लिखा कि आहान अनीत ने इमोशनली रॉ एंड पावरफुल परफॉर्मेंसेस दी और यह जीन जी लव स्टोरी काफी मजबूत शुरुआत थी। आईएन्स ने स्वागत करते हुए कहा कि फिल्म धीमे पहले हाफ के बावजूद पूरी तरह एंगेजिंग रही और आहान की अभिनय ऊर्जा और इमोशनल रेंज की तारीफ की गई। कुछ आलोचकों ने पेसिंग को प्रेडिक्टेबल बताया, पर साथ ही आहान की केमिस्ट्री, म्यूजिक और डायलॉग डिलीवरी को सराहा गया। आहान पांडे की कहानी सिर्फ एक नए अभिनेता की नहीं है, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे शुरुआत में यश राज फिल्म्स तक 7 साल तक ग्रूम किया गया, फिर एक बड़े प्रोजेक्ट की रीढ़ी टूटते ही सैयारा तक बतौर बुलबुली रवानी से चलाया गया। अब सवाल ये है, क्या वह सिर्फ एक दूसरा स्टार किड है या फिर वाकई टैलेंट उनके भविष्य की पारी को तय करेगा? YRF ने उन्हें बड़े पैमाने पर तैयार किया, लेकिन सैयारा की सफलता ने साबित कर दिया कि कहानी, परफॉर्मेंस और आत्मीयता भी उतना ही महत्वपूर्ण होती है। आमिर खान ने खुद कहा कि यह जीन जी रोमांस इतना खूबसूरती से गाया गया है कि भावना खुद जीवंत हो उठी। और सुभाष घाई ने स्पष्ट कहा कि इस फिल्म की सफलता ने बताया कि कहानी से बड़े स्टार भी पीछे हट सकते हैं। किसी ने तो सोशल मीडिया पर लिख डाला, आहान पांडे कैन बी द नेक्स्ट ऋतिक रोशन। पहले अभिनेता तनिष्क बगची ने उन्हें ऋषि कपूर से तुलना दी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दोनों के जैसा ही है, लेकिन आलोचक भी यह चेतावनी दे रहे हैं कि जोरदार शुरुआत से ज्यादा लगातार सही प्रोजेक्ट्स दोगुनी मेहनत मांगते हैं। NDTV की रिपोर्ट में कहा गया, बॉलीवुड में सफलता केवल एक हिट से नहीं टिकती, यह निर्भर करता है कंसिस्टेंट फिल्में चुनने, खुद को दोहराने से बचाने और दर्शकों को फिर से जोड़ने की क्षमता पर। आहान पांडे की आगे की संभावनाएं अब केवल एक ट्रेलर से दूर हैं। विराट बॉलीवुड स्टार बनने की राह में। पहले से कैंसिल YRF प्रोजेक्ट की परिस्थितियों ने दिखाया कि उनके लिए एक ब्रांड से बाहर भी जिंदा रहना संभव है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स अभी भी चर्चा करते हैं कि आदित्य चोपड़ा एक एक्शन फिल्म पर विचार कर रहे हैं, जिसमें आहान को रणवीर सिंह जैसा रोल दिया जा सकता है, जो साबित करता है कि उनकी पॉलिश तैयारी ने अभी भी इम्प्रिंट छोड़ा है। अब सोचना यह है, क्या बॉलीवुड में केवल टैलेंट जरूरी है या ट्रेनिंग और एक फेमसली कनेक्टेड ट्राइब होना भी सफलता की गारंटी देता है? आहान पांडे ने इस सवाल की डेफिनेशन पर पर्दा उठाया। एक स्टार घटित परिवार से आए व्यक्ति ने अपनी कला, तैयारी और मेहनत से सामने आने की शुरुआत की। फिर सैयारा की सफलता ने साबित किया कि न केवल नाम बल्कि एक कहानी, इमोशन और ऑडियंस से जुड़ाव जरूरी है। ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी एक नए सितारे को स्थापित कर सकती है। क्या आप मानते हैं कि आहान पांडे सच में टिकेगा? क्या अगला प्रोजेक्ट उनके लिए टैलेंट से ट्रेनिंग तक की लंबी छलांग साबित होगा, या फिर ट्राइब के नाम पर सिर्फ एक और साजिश? आपका अंतर्दृष्टि हमें और मजबूत बनाता है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।